ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 5.2 में है। ये पूरा डिफरेंशिएबिलिटी में है, डेरिवेशन कर रहे हैं हमने, क्योंकि 5.1 एक्सरसाइज था पूरा कंटिन्यूटी के ऊपर। तो कंटिन्यूटी होने के बाद फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी कॉन्सेप्ट समझा है, और डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड क्लास में हमने सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 भी स्टार्ट किया है। 5 क्वेश्चंस किया है ना। 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चन है इसमें, और 5 क्वेश्चंस बाकी बचा है। 5 क्वेश्चन आज खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए 6th क्वेश्चन क्या है, एक बार देखिए क्या दिया है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हेडिंग तो कॉमन है, 8th क्वेश्चन तक कॉमन है। 9th 10th का थोड़ा हेडिंग बदलेगा, मैं बोल दूंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये तो मालूम है आपको। देखिए ये जो दिया है वो फंक्शन को आपने एफ एक्स ले सकते हो, नहीं तो वाई ले सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स नहीं तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखिए क्या दिया है यहाँ। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 5। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सा ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन धीरे धीरे करते करते आपको एक्सपीरियंस अच्छा आएगा। देखिए कितना फंक्शन छुपा हुआ है यहाँ, देखिए आंसर बहुत लंबा आएगा देखो इसका, क्योंकि देखिए साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5 होल स्क्वायर, फिर अंदर साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5 है, cos एक्स क्यूब है, मल्टीप्लीकेशन है, हाँ u इंटू वी के रूप में करना है, ये सब है। ठीक है ना। हाँ चलो अभी देखो, मैं इसका जगह बचाने के लिए क्या करता हूँ, लेट वाई बोल के इसी को दे देता हूं मैंने। ठीक है ना, लेट y इज इक्वल टू, है ना, मैंने ऐसा इसको बना दिया। अभी मैं क्या करता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हमने। देखिए u इंटू वी का फॉर्म में है, क्या फार्मूला है, फार्मूला पहले एक बार लिखूं क्या, जगह नहीं है। ठीक है चलो मैं लिखता हूं एक बार फार्मूला, dy बाई डी एक्स, ऐसा नहीं, फार्मूला सेपरेट लिखना पड़ेगा। चलो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, देखो एक बार ऑब्जर्व करो क्या लिख रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स, ये फार्मूला है। ओके, यहाँ v u क्या है, cos x क्यूब है, v क्या है, sin x टू द पावर ऑफ 5 होल स्क्वायर। ऐसा देखिए sin स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 5 मतलब sin x टू द पावर ऑफ 5 होल स्क्वायर, ऐसा आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, चलो अभी देखो मैंने ये फार्मूला के हिसाब से लिख रहा हूं। v क्या है, v sin स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 5 d बाई डी एक्स, u क्या है, u cos x क्यूब। हाँ, cos x क्यूब में cos क्यूब x नहीं है, खाली x क्यूब है, ये थोड़ा ध्यान से रखिए। प्लस u क्या है, फिर वही है cos x क्यूब d बाई डी एक्स, v क्या है, साइन स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 5। ठीक है ना। हाँ, पहले तो ये लिखा मैंने, अभी डेरिवेशन नहीं किया, डेरिवेशन अभी करेंगे। ठीक है, चलो अगर जगह नहीं बचेगा तो फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलो दैट इज इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5 तो डेरिवेशन है, सीधा सा सीधा लिखो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5। ओके, ये ऐसा ही लिखो। हाँ, अभी यहां आ जाओ, देखो अभी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे आपने, पहले इसको ले लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जैसा, एक्स क्यूब को एक्स जैसा ले लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है। फिर दोबारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस, देखिए यहाँ माइनस आया है। ठीक है ना, माइनस आया है तो ये बाद में बाहर माइनस लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाओ, cos एक्स क्यूब तो ऐसा ही लिखो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 5। बहुत अच्छा से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ सीधा सीधा cos x5 नहीं रखना है यहाँ, क्योंकि यहाँ ऊपर 2 है, मतलब यहाँ क्या है मैं बोलना चाहता हूं, साइन x टू द पावर ऑफ 5 होल स्क्वायर है, तो पहले 2 साइन x टू द पावर ऑफ 5 लिखना, उसके बाद ही आप करना है बाकी जो भी करना है। ठीक है ना। हाँ, बहुत केयरफुल रहना। अच्छा क्वेश्चंस ग्रेडिंग किया है, ये क्वेश्चंस करते गया तो आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या है, पहले आपने 2 साइन एक्स लिखना है, देखो 2 साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे आप मुझे बता दीजिए, साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5 लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे आपने
क्या बोलते हैं इसको, एक्स टू द पावर ऑफ नहीं लिखेंगे, डी बाई डी, देखिए साइन का स्क्वायर में 2 साइन एक्स हो गया, फिर अंदर जाके साइन का करना, डी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5। हाँ इतना पंगा है इसमें, ठीक है, हाँ बहुत केयरफुली करना है ये, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू, अभी देखो ये माइनस माइनस सीधा बाहर ले आ रहा हूं, यहाँ माइनस को माइनस ले आ रहा हूं, और सिंगल वाला, चलो स्क्वायर वाला मैंने पहले लिखता हूं, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, हाँ डी बाई डी एक्स क्यूब क्या है 3x स्क्वायर, चलो इंटू 3x स्क्वायर, और कुछ करेगा नहीं, अभी एक्स क्यूब तक तो गया है तो बस खत्म, हाँ अब प्लस है, देखिए यहाँ 2 है, पहले 2 लिया मैंने, cos x क्यूब है, ठीक है, चलो cos x क्यूब लिखा इंटू साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5 है, साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5, मतलब क्या है, देखिए वो 2 बार जाएगा, पहले डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करेंगे cos x टू द पावर ऑफ 5, फिर डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ऑफ 5, समझा, हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, ये प्लस है ये माइनस है, नेचुरली क्या करना, प्लस वाला पहले ले आओ, क्योंकि अभी यहाँ डी बाई डी एक्स किया ना, चलो लास्ट में ले आते हैं, नहीं तो छोड़ दो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5 साइन एक्स क्यूब, हाँ भूल गए ये 3x स्क्वायर आया है ना, चलो गलती हुआ, ये 3x स्क्वायर पहले ले लो, लेकिन माइनस ऐसा ही रहेगा, ये माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ 5 साइन एक्स क्यूब, ओके 1 2 3 1 2 3 हो गया, ओके, बाद में प्लस 2 यहां है, चलो 2 ले लो, 2 cos x क्यूब साइन x टू द पावर ऑफ 5 cos x टू द पावर ऑफ 5, देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये अलग है ये अलग है ये अलग है ये अलग है, ये ऐसा ही रखना, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 5 क्या है 5x टू द पावर ऑफ 4, 5x टू द पावर ऑफ 4, हाँ अभी देखो 2 इंटू 5 10x टू द पावर ऑफ 4 आएगा, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा से ऑब्जर्व करो, देखो मैं माइनस वाला कभी भी पहले नहीं लिखता हूँ, प्लस वाला लिखता हूँ, ये अच्छा प्रैक्टिस है, देखिए 2 इंटू 5 क्या है 10 है, चलो 10 x टू द पावर ऑफ 4, ये और ये खत्म हो गया, इसके बाद फिर सीधा सा सीधा ले लो, हायर पावर वाला पहले ले लो, साइन x टू द पावर ऑफ 5 cos x टू द पावर ऑफ 5, ये खत्म हो गया cos x क्यूब, इसके बाद माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू द पावर ऑफ 5 इंटू साइन x टू द पावर ऑफ क्यूब, ओके, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। इसमें कोई कॉमन वाला है क्या, हाई कॉमन वाला, लेकिन क्या छोड़ दो ऐसा ही, देखिए साइन एक्स टू पावर ऑफ 5 साइन एक्स टू पावर ऑफ 5, ये बार ले, यहाँ साइन एक्स नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ साइन एक्स आएगा, चलो ऐसे छोड़ दो इसको आंसर, ठीक है। ये आपका 6th क्वेश्चन का आंसर है, ये ले लो, हम 7th क्वेश्चन में चलता है, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन देखो एक बार, इसको डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू x, 2 इंटू रूट ऑफ कॉट स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर, हाँ लेकिन ये है बहुत छोटा, लेकिन बहुत लंबा आएगा इसका आंसर, लंबा मतलब थोड़ा ज्यादा आएगा, देखो क्या क्या है, कितना फंक्शन छुपा हुआ है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, कॉट एक्स एक फंक्शन है, रूट एक फंक्शन है, हाँ ठीक है। तो इसको क्या है, एज यूजुअल पहले लेट वाई इज इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, लेकिन जगह बचाने के लिए इधर ही लिख रहा हूँ, चलो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट वाई इज इक्वल टू 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर होल टू द पावर ऑफ 1/2, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, क्योंकि रूट को मैंने पावर 1/2 डाल दिया, करेक्ट है, ठीक है ना। चलो अभी करो, देखो हमको एक मालूम है, रूट एक्स को क्या होगा 1/2 रूट एक्स आएगा, अगर ये रूट एक्स समझा तो 1/2 रूट एक्स है, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो कॉमन है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि चलो पहले तो लिखना पड़ता ना, यही है dy बाई डी एक्स, पहले यही आएगा, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स पहले
टू कॉमन है, लेकिन ये जो है ना रूट 2, रूट का जो है वो 1/2 रूट आएगा, प्लस फिर क्या होगा इंटू d/dx ऑफ cot x स्क्वायर आएगा। समझ में आया ये? हाँ, स्टेप पहले रूट एक्स को एक समझो, 2√x में क्या होगा 2 इंटू रूट एक्स के लिए 1/2√x आएगा, इंटू फिर रूट निकाल के फिर cot x स्क्वायर। ठीक है ना, चलो हो गया। और नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के टाइम में देखो cot x स्क्वायर का क्या आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल, देखो ये 2 तो कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा नहीं, देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। हाँ ठीक है, चलो दैट इज इक्वल टू 1/cot x स्क्वायर को रूट अंदर डाल दो, d/dx cot x स्क्वायर क्या है माइनस कोसिकेंट एक्स स्क्वायर, क्योंकि d/dx cot x जैसा ले लो, d/dx cot x क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, मतलब क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर है, खत्म हो गया क्या? नहीं, फिर क्या करना d/dx एक्स स्क्वायर। हाँ, d/dx एक्स स्क्वायर करने के बाद खत्म होगा वो। ठीक है, चलो अभी देखो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखो, देखो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय cot एक्स स्क्वायर अंडर रूट। हाँ ओके, अभी d/dx एक्स स्क्वायर क्या है 2x है, 2x दैट इज इक्वल टू, देखो फाइनल आंसर तो यही है, लेकिन इसको थोड़ा बदला है, वो कैसा बदला है मैं बताता हूं आपको। -2x पहले ले लो, -2x ओके। हाँ इंटू, देखो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर है यहाँ, अच्छा सा ऑब्जर्व करो, मैं नीचे लेके गया तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा वो। ठीक है, हाँ इसको cot स्क्वायर मतलब क्या कर सकते हैं आपने, cos एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर, ये करेक्ट है क्या? साइन बाय कॉस tan है, कॉस बाय साइन cot है। ओके हाँ, और देखो यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर है ना, मैं नीचे ले आता हूं साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो करेक्ट है ना, अभी मैं साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाता हूं क्योंकि कैंसिलेशन होगा वो। ठीक है, चलो देखो मैंने क्या कर रहा है एक बार, दैट इज इक्वल टू -2x तो ऐसा ही रहेगा, साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये तो ऊपर जाएगा। हाँ नीचे देखो रूट cos एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आपने इसको बदलना है, कैसा बदलना मैं बताता हूं, देखिए cos एक्स स्क्वायर अंडर रूट बदलो इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब मैं ऐसा करता हूं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इंटू साइन एक्स स्क्वायर के लिए मैं क्या करता हूं, इधर देखिए साइन एक्स स्क्वायर एक रूट इंटू फिर साइन एक्स स्क्वायर एक रूट। पहले ये स्टेप समझ में आया क्या? एक बार देखो, देखो cos बाय साइन, cot को cos बाय साइन बदल दिया, साइन तो ऊपर गया, ये तो आपको समझ में आया होगा, नीचे cos है, कोसिकेंट को माइनस ऐसा है, कोसिकेंट को मैंने नीचे ले आया साइन स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर 1/कोसिकेंट हो गया। ओके, लेकिन ये साइन स्क्वायर दो बार जो है ना स्क्वायर स्क्वायर, मैंने दो बार में एक बार सिंगल लिखा, एक बार रूट के अंदर लिखा, क्या फायदा मुझे, इधर देखिए ये फायदा है, ये कट जाएगा ये, ठीक है ना, ये कट जाएगा, ये कट जाने के बाद मैंने cos एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर को मैंने रूट के अंदर मैंने क्या ये मिलाता हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ऑब्जर्व करो, -2x होगा ऊपर। ठीक है, चलो -2x ऐसा लिखता हूं, साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है चलो साइन एक्स स्क्वायर है, ये भी मैंने लगा दिया, ये मैंने अंदर एक ही रूट के अंदर डाल देता हूं, देखो इंटू एक ही रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये करेक्ट है ना अभी तक? ठीक है, क्योंकि ये कट गया है, ये दोनों मिलके एक बना दिया और ये ऐसा ही है। चलो अभी मैं क्या करने वाला हूं, अच्छा सा ऑब्जर्व करो एक बार, देखिए 2 sin a cos sin 2a, 2 sin a इक्वल टू sin 2a, 2 sin a cos a sin 2a, मैं यहाँ 2 लगाता हूँ, यहाँ 2 लगा रहा मतलब √2, फिर ऊपर √2 ले आता हूँ, दोनों कैंसिल होगा ना। चलो अभी देखो मैंने
-2x इंटू √2 बाई साइन एक्स स्क्वायर, तो ऐसा ही है ओके, लेकिन यहाँ अंदर √2 डाल दिया मैंने, क्योंकि इसीलिए ऊपर √2 डाल दिया। 2 साइन एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर, ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अभी फिर मैं क्या करता हूं, -2 √2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या कर रहा हूं, 2 साइन, हाँ देखिए साइन एक्स स्क्वायर, इसको रूट का अंदर क्या होगा, ये 2 साइन 2 है, साइन 2 एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये आंसर दिया है आपका, ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स समझो, साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ये 2 कहां से आया, √2 ऊपर है इसलिए √2 के नीचे ले आया हमने, ठीक है। ये फाइनल आंसर दिया वो, ये ले लो। हम नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल के फंक्शन cos √x दिया है, ये बहुत सिंपल है, एक या 2 स्टेप में आ जाएगा। y इज इक्वल टू cos √x है, ठीक है। चलो अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू cos √x कामा d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ cos √x, ठीक है। हाँ यही तो आएगा, देखो d/dx cos x क्या है, माइनस साइन x, माइनस साइन, लेकिन x क्या है यहाँ √x है, इंटू d/dx ऑफ √x, d/dx √x हमको मालूम है 1/2 √x, देखो माइनस साइन √x तो ऊपर ऐसा ही रहेगा, नीचे क्या होगा 2 √x होगा, और कुछ होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि √x का हो गया है, ठीक है। चलो यही आंसर है आपका, ये तो सिंपल है, 2 स्टेप है, ये क्या 2 स्टेप में आपको आ जाएगा, ठीक है। ये ले लो, हम 9th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन देखो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा रहेगा ये। 9th और 10th क्वेश्चन दोनों ऐसा ही है। पहले 9th क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रूव दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable at x is equal to 1। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा आएगा आपको, ठीक है। चलो देखिए हम थोड़ा फिर पीछे जाएंगे, बेसिक में क्या पढ़ लिया हमने, डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन हर एक फंक्शन कंटिन्यूस वाला डिफरेंशियबल होगा क्या, नहीं है। कौन सा फंक्शन हमने देखा था, मॉड्यूलस फंक्शन देखा था, ये क्या है, ये भी मॉड्यूलस है, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन में नॉट डिफरेंशियबल होने का पंगा है, वही पूछ रहा वो, नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 1 प्रूव करने के लिए बोल रहा, ठीक है। नॉर्मली प्रूव कर सकते हैं आसान से, क्योंकि हमको भी मालूम है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बोल के आया, तो बस हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन पहले ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्या, तभी आगे जाएंगे ना। ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्या, बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन है ये, क्योंकि आपने कुछ भी दे दो ये आएगा वैल्यू कंटिन्यूसली, इसलिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है, नॉट कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूस फंक्शन ही है। डिफरेंशियबिलिटी नहीं है इसका, वो प्रूव करना हमें, ठीक है। चलो देखिए ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बोल के बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी क्या करता हूं, मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LFD लेके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल के लिखता हूं, क्योंकि अभी LFD बोल के LHD नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ठीक है ना। क्या लिख रहा हूं एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व करो, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का पहले स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है ना, डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय माइनस डेल्टा x, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, बाद में राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, दोनों नॉट इक्वल रहा तो दोनों नॉट इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 1 बोल के बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ यही करने वाला है हमने, पहले ये करेक्ट है क्या देखो, क्योंकि देखिए 0 माइनस है, इसलिए हमने माइनस डेल्टा x माइनस डेल्टा x लिया। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 0 प्लस आएगा, यहाँ प्लस डेल्टा x आएगा, ठीक है। चलो ये तो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, अभी फंक्शन उतारो पहले, उसके बाद x सब्स्टिट्यूट करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 बोल के। फंक्शन क्या है, फंक्शन मॉड्यूलस ऑफ, देखिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x
माइनस डेल्टा एक्स माइनस वन माइनस सॉरी एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस वन, एक्स का जगह एक्स माइनस डेल्टा एक्स आएगा, माइनस वन ऐसा ही है। उसके बाद मॉड्यूलस आएगा, मॉड्यूलस माइनस एफ ऑफ एक्स सेम फंक्शन फिर दोबारा लिखो एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एक्स। ओके, अभी देखो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेकिन हमको चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू वन। अभी मैं क्या लिख रहा हूं एक बार ऑब्जर्व करो। अच्छा, एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू वन कामा, अभी ये फंक्शन को फिर दोबारा मैंने क्या लिख रहा हूं, देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, हाँ अभी देखो मॉड्यूलस ऑफ वन माइनस डेल्टा एक्स माइनस वन माइनस वन माइनस डेल्टा एक्स, ये करेक्ट है क्या? 100% करेक्ट है ना? एट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स के प्लेस में आपने पहले सब्सटीट्यूट करेंगे वन। अभी भी डेल्टा एक्स नहीं कर रहे हैं हमने, अभी भी डेल्टा एक्स नहीं कर रहे हैं। पहले वो क्या आ रहा है एक बार देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, देखो वन माइनस वन गया, मॉड्यूलस डेल्टा एक्स होगा यहाँ माइनस डेल्टा एक्स, और ये तो जीरो है, कुछ लिखने का जरूरत है क्या? माइनस जीरो बोल के लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एक्स। ओके, देखिए ये बाहर आने का टाइम क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, मॉड्यूलस से बाहर आया है तो ये प्लस डेल्टा एक्स होगा, लेकिन नीचे डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एक्स है ये, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस होगा, लेकिन माइनस वन आएगा क्योंकि ये कट जाएगा ना, कटने के बाद नीचे माइनस है इसलिए माइनस वन आएगा। अभी लिमिट ऑफ ए स्केलर फंक्शन बन गया, फाइनल वैल्यू क्या आएगा, माइनस वन आएगा। ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, हाँ ध्यान में रख लीजिए। अभी जाएंगे हमने राइट हैंड डेरिवेटिव में, ठीक है। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव लिखो, राइट हैंड डेरिवेटिव सेम यही प्रोसीजर कॉपी मारो, दैट इज इक्वल टू, देखो मैं राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ जीरो माइनस रहा तो जीरो प्लस होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस होगा, प्लस डेल्टा एक्स आएगा, हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा एक्स। प्लस डेल्टा एक्स लिखिए क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना है तो आप लिखना अच्छा है, ओके। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है, चलो लिखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वन मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू, हाँ दैट इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू वन लिखेंगे अभी हम, ठीक है ना, हाँ चलो लिखो एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू वन बोल रहा है ना, एट एक्स इज इक्वल टू वन कामा, अभी देखो ये क्या बदलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस वन प्लस डेल्टा एक्स, वन प्लस डेल्टा एक्स माइनस वन मॉड्यूलस माइनस वन माइनस वन मॉड्यूलस, ओके हाँ प्लस डेल्टा एक्स, ओके हाँ चलो देखो पहले तो माइनस डेल्टा एक्स आया, हाँ देखिए ये तो फर्क नहीं पड़ेगा, वन माइनस वन ही होगा, वो वहां जीरो आएगा, इधर देखो क्या आना है, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस वन माइनस वन कैंसिल होकर प्लस डेल्टा एक्स होगा, प्लस डेल्टा एक्स मॉड्यूलस माइनस जीरो लिखने का जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा एक्स। अब देखो मैं अभी सीधा सा वन लिखता हूं मैंने, क्योंकि सीधा वन नहीं, अब पहले ऐसा लिखो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस वन, क्योंकि दोनों प्लस है तो लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन वन। अब मुझे बता दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आया, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन आया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन बोल के लिखना, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू वन नहीं देखा हमने, ठीक है। चलो वो लिखेंगे हमने एक बार लास्ट में, क्या लिख रहा हूं एक बार देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखिए, मैं LHD लिखा हूं, is not equal to right hand derivative, therefore the function is not differentiable at
x इज इक्वल टू 1। बस इतना लिख के इसको क्लोज कर दो ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलो हम 10th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ये देखो एक बार 10th क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिंपल सा आंसर है। ओके, पहले मैं क्यों सिंपल है मैं पहले बोलता हूं, लेकिन करना पड़ेगा ये। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ब्रैकेट x, इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है हमने बार बार बोल दिया, पिछले क्लास में भी शायद बोल दिया, ठीक है। वेयर x is greater than 0 but less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and at x is equal to 2। हम क्या करते हैं, पहले at x is equal to 1 में प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बोल के, उसके बाद फिर हमने मिटा के फिर at x is equal to 2 में प्रूव करते हैं, क्योंकि 2 बार करना पड़ता है, ठीक है। एक बात, दूसरा बात क्या है, फंडामेंटली लॉजिक क्या है यहाँ, लॉजिक ये है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन पहले कंटिन्यूस होना। अब मुझे ये बता दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, नहीं है, तो सीधे से सीधा बात है, अगर ये 1 मार्क के लिए आता है तो सीधा से सीधा लगाओ ये दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी में ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया ये डिसकंटिन्यूस है बोल के, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि इंटीजर वैल्यू के पास वो थोड़ा लेफ्ट हैंड लिमिट में वो नेक्स्ट डिजिट में जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वही डिजिट में आएगा, इसलिए ये नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन बोल के बोल दिया था। जब फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो फिर डिफरेंशिएबल कहां से आएगा, नहीं आएगा, लेकिन वो हमको काम दे रहा है ये करने के लिए, ऐसा करके हम प्रूव करना, वो सीधा हम नहीं बोल सकते बोल के, इससे आपको एक्सपीरियंस भी आएगा, देखो कंटिन्यूस नहीं रहा तो डिफरेंशिएबल नहीं होता बोल के भी आपको ये आएगा, ठीक है ना। ऐसा तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बोल के जब प्रूव करते हो तो नॉट कंटिन्यूस है। at x इज इक्वल टू 1 पहले करेंगे हम, ठीक है, हाँ, उसके बाद ही आपने at x इज इक्वल टू 2 करना है, ओके, 2 बार करना है, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूं एक बार देखो, at x इज इक्वल टू 1 कामा, अभी LHD लिखूं मैंने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, आप मत लिखना, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल के लिखो, ठीक है, हाँ, क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एक्स, ये करेक्ट है क्या, 100% करेक्ट है, ठीक है, हाँ। अभी लेकिन फंक्शन लिखना है ये अच्छा सा, चलो मैं लिख रहा हूं फंक्शन, देखो कैसा लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस, देखो फंक्शन में आपको डेल्टा एक्स माइनस करना, ठीक है। चलो अभी देखो मैं फंक्शन क्या लिख रहा हूं, एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस, सॉरी डेल्टा एक्स नहीं है, ब्रैकेट एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो मैंने क्या लिखा, अभी एक्स से सब्स्टिट्यूट नहीं किया, at x इज इक्वल टू 1 बोल के, ठीक है, at x इज इक्वल टू 1 मैं ये नहीं निकाल देता हूं, मैंने पहले ये रहने दीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू मैंने बोल दिया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये लिख दिया मैंने, ये ब्रैकेट के अंदर रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। चलो हाँ, अभी आपने सब्स्टिट्यूट करो, at x इज इक्वल टू 1, मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो अभी लिख रहा हूं at x इज इक्वल टू 1, चलो कामा लगाओ, at x इज इक्वल टू 1 कामा, अभी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस, हाँ यहां लिखो, अभी क्या लिखेंगे आपने, 1 माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स नहीं है, 1 माइनस डेल्टा एक्स ब्रैकेट के अंदर, ओके, डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको 0 माइनस में माइनस आएगा दोनों, ठीक है, ओके। चलो तो ये भी हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं मैंने, at x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, हाँ। अभी मुझे बता दो, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक पंगा है, क्या है, आप डेल्टा एक्स टेंस टू एक्चुअली लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे बोल के समझो, क्योंकि अभी देखो 1 तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट किया, अभी डेल्टा एक्स अभी अप्लाई नहीं किया हमने, अप्लाई नहीं किया तो अभी 1 माइनस डेल्टा एक्स क्या होगा मुझे बता दीजिए,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्पेशलिटी ये है कि 1 से थोड़ा ज्यादा गया तो भी वो 1 ही रहेगा, 1 से थोड़ा भी कम हो गया तो वो 1 से जाकर 0 में बैठेगा। देखिए ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है। देखिए 1 से पार करके 2 तक आपको 1.99 दिया तो अभी 1 आएगा, 0 से पार करके 0.99999 भी दिया तो भी 0 आएगा। ओके 1 दिया तो 1 आएगा, 2 दिया तो 2 आएगा, 0 दिया तो 0 आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लेता है, वो फ्रैक्शन को स्प्लिट करता है। अब मुझे बता दो 1 माइनस डेल्टा एक्स मतलब क्या है, 1 से थोड़ा कम, मतलब वो 0.9999999 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 तो नहीं होगा। 1 माइनस डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है, 1 से थोड़ा कम है, मतलब वो 0 में आकर बैठेगा। हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम पड़ना, नहीं तो फिर आप ये कैसे नहीं कर पाए थे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये तो आपको मैं फंक्शन निकाल रहा हूं बाहर, फंक्शन निकाल दिया तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस, लेकिन 1 दिया तो 1 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एक्स। देखिए अभी हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने के पहले वो 0 आ गया, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। हाँ ओके चलो अभी देखो, अभी ये क्या हो गया, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 माइनस -1 बाय माइनस डेल्टा एक्स, ये दोनों काट दो, 1 बाय डेल्टा एक्स हो गया। चलो अभी अप्लाई करो लिमिट। हाँ अभी अप्लाई किया तो लिमिट क्या आएगा मुझे ये बता दो, 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। हाँ अभी देखो, अभी कोई बोलता है ना आपको अनडिफाइंड बोलना, इन्फिनिटी नहीं बोलना, अभी देखो यहाँ इन्फिनिटी लिखना ही पड़ेगा आपने। ओके पहले इन्फिनिटी लिखो, इसके बाद में लिखो नॉट फाइनाइट आर अनडिफाइंड। हाँ अभी मुझे ये बता दो, 4 पॉइंट्स था डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, पहले वो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, सेकंड जो है ना कंटिन्यूटी होना चाहिए, थर्ड जो है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, फोर्थ वाला स्टेप क्या है, फाइनाइट होना चाहिए, वो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड आया है, तो इसीलिए यही रोक सकते हैं आपने, यही रोक के एट एक्स इज इक्वल टू 1 डेरिवेटिव इज नॉट फाइनाइट, दैट इज वाई डिफरेंट नॉट डिफरेंशिएबल बोलकर लिख सकते हैं। लेकिन हमने राइट हैंड डेरिवेटिव भी करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी नहीं आएगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ LHD इज नॉट इक्वल टू RHD होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कोई एक भी अगर अनडिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी आता है, तो वो नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलो अभी राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहा हूँ, देखो एक बार RHD, ठीक है। चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव, आप RHD मत लिखना, राइट हैंड डेरिवेटिव बोल के लिखना, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा, देखो यहाँ माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ प्लस डेल्टा एक्स, नीचे प्लस डेल्टा एक्स आएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में प्लस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स बाय प्लस डेल्टा एक्स। ओके हाँ ओके ये तो नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन फंक्शन सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस, फंक्शन क्या है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। हाँ अभी फिर दोबारा क्या लिखेंगे हमने, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 1 अभी खत्म नहीं किया, RHD LHD दोनों करना है, LHD क्या RHD नहीं किया, एट एक्स इज इक्वल टू 1 कामा, अभी फिर ये लिखो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस, एक्स का जगह आपने 1 लिखो, 1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 बाई प्लस डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू, चलो अब मैं क्या लिख रहा हूं एक बार अच्छा सा ऑब्जर्व करो, पहले लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस, फिर दोबारा आ जाओ, देखो अभी लिमिट अप्लाई नहीं किया मैंने, लेकिन अप्लाई करने के पहले ही देखो फंक्शन ओपन कर रहा हूं, फंक्शन ओपन करने के पहले ही आपने रिजल्ट देना है ना, 1 प्लस डेल्टा एक्स रहा तो भी देखिए 1 प्लस जितना भी होने दीजिए, 2 तक इसका वैल्यू 1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, 2 से ज्यादा 2 हुआ तो 2 आएगा, 2 से कम हुआ तो फिर 1 आके बैठेगा, क्या आएगा 1 आएगा, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 दिया तो क्या आएगा 1 नहीं आएगा, 1 डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा एक्स, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0, करेक्ट है क्या? करेक्ट है, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में 1 - 1 0 आया, 0 बाई डेल्टा एक्स रहा तो भी 0 ही है इसका वैल्यू, ठीक है ना? हाँ, अभी क्या लिखेंगे आपने, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा तो दोनों इन्फिनिटी एक आए तो भी वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिखो LHD is not equal to RHD, therefore the function is not differentiable at x is equal to 1. The function is not differentiable at x is equal to 1, ठीक है ना? हाँ, ये है इसका, ओके ओके, चलो ये तो हो गया at x is equal to 1. at x is equal to 2 के लिए मैंने इसी को मैंने मॉडिफाई करता हूं, क्योंकि पूरा रब करके दोबारा करने की क्या जरूरत है, सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है ना? क्यों अननेसेसरी फिर रब करना, मैंने इसी को ऊपर थोड़ा मिटाता हूं, पहले पास करके नोट कर लो। मैंने अभी देखो at x is equal to 2 में क्या करने वाला हूं, आप ऑब्जर्व करो एक बार, ठीक है? चलो, कहां कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां दूसरा पेन से लिखता हूं मैंने, ठीक है? चलो देखो, at x is equal to 2 के लिए भी राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यही आएगा, 0 माइनस यही आएगा, और ये भी यही आएगा फंक्शन, यहां तक तो सेम है। यहां आ जाओ अभी, at x is equal to 2, हाँ इसको मैंने at x is equal to 2 कर रहा हूं, ठीक है? at x is equal to 2, यहां क्या आएगा, ये 2 आएगा, यहां क्या आएगा, ये 2 आएगा, नीचे डेल्टा एक्स तो ऐसा रहेगा, ठीक है? चलो यहां आ जाओ, हाँ अब देखो 2 माइनस में क्या आएगा वैल्यू, आपको 2 से थोड़ा कम हुआ तो जाके वो 1 में बैठेगा, ठीक है? ये क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 माइनस 2 का 2 ही आएगा, 2 दिया तो 2 आएगा, 2 से थोड़ा कम हुआ तो 1 में बैठेगा, ठीक है? ये क्या आएगा, ये 2 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस डेल्टा एक्स, ओके। अभी देखो 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा, नीचे माइनस, ये तो सेम है, यहां से बदलेगा नहीं, देखो 1 - 2 -1 है, माइनस डेल्टा एक्स है, माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स आएगा, फिर सेम यही कहानी आएगा, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट और अनडिफाइंड, ओके हाँ, ओके हाँ। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव at x is equal to 2, ओके। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो अभी मैं क्या बदल रहा हूं, क्योंकि अंदर से 2 बार मैं करने की जरूरत नहीं, आप लिख लो, इसी में मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, ठीक है? चलो राइट हैंड डेरिवेटिव देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला तो पहले यही है, फंक्शन भी यही है, यहां आ जाओ अभी, at x is equal to 2 करो इसको, ओके। यहां क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहां क्या आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, हाँ। अभी मुझे बता दो, 2 प्लस डेल्टा एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहा तो 3 तक को 2 ही दे देगा वो वैल्यू, ओके। 2 से कम हुआ तो 1 में जाएगा, 2 से ज्यादा हुआ तो 2 में आएगा, 3 तक गया तो 3 आएगा, 3 गया तो 3 आएगा, 3 नहीं गया 2.999 रहा तो भी 2 आएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 तो 2 ही आएगा, फिर सेम रिजल्ट आएगा, देखो 2 - 2 0 आएगा, तो फिर आपको 0 बाई समथिंग आपको 0 ही है। LHD is not equal to RHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज व्हाई देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। अब समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ हाँ, बस यही है। इससे क्या हुआ, आपका एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो गया। हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इम्प्लिसिट फंक्शंस वगैरह वगैरह है 5.3 एक्सरसाइज से पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे, हो सका तो फिर 5.3 एक्सरसाइज भी चालू करेंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट से लेके फिर हमने एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।